Hello everyone, myself RK. First of all, you are most welcome on my YouTube channel Exam Munch for All Classes. बच्चों, आज हम लोग को जो पढ़ना है, हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? क्लास 9 मैथ्स NCERT चैप्टर हमारा है क्या? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए क्या पढ़ना है आज हमको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। और इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में हमको जानना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या चीज़ होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक आपका यही रहेगा और इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हम सब आपको आज बताते हैं। तो ये सारी चीज़ों की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ चीज़ों का इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बताता हूँ और फिर मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बताऊँ। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, इसमें क्या क्या है और कैसे है। तो ये तो चैप्टर था, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मैं रफ कर दिया। सबसे पहले देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, जैसे मान लीजिए ये पूरा प्लेन है, क्या है? एक प्लेन है। पूरा हमारा बोर्ड क्या है? एक प्लेन। हम आपसे पूछे, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसका इम्पोर्टेंट है, कैसे ये क्या किसी भी पॉइंट को कैसे डिफाइन करता है, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ, आप अपने आप से समझ जाएंगे सर। देखिएगा, हम आपसे ये कहें एक पॉइंट है ये ए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको बड़ा लिखता हूँ। एक पॉइंट हमने लिया ए, मैंने एक पॉइंट यहाँ लगाया है, ए ले लिया। आपसे हम ये पूछें, आपसे हम पूछ रहे हैं कि ये बताइए पॉइंट ए कहाँ पर है, तो आप क्या आंसर देंगे? आप ये कहेंगे कि ये बोर्ड पर है, इस कॉर्नर में है, या इधर है। कहाँ है भाई? आप बोर्ड पे कहाँ है, कौन से कॉर्नर में है, इस कॉर्नर का क्या मतलब है, कैसे, कहाँ पर है? तो अभी भी आप कंफर्म नहीं है, जबकि बोर्ड आपका पूरा क्या है? एक प्लेन है। यहाँ हम बोर्ड पे बता रहे हैं, आपके पास कॉपी होती है, आपके पास पेज होता है, उस पे भी अगर कोई एक पॉइंट ले लें हम और पूछें बताइए कि पॉइंट कहाँ है, आप क्या डिफाइन करेंगे? कोई डिफिनीशन है आपके पास? नहीं है, क्योंकि आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। बस ये कह सकते हैं कि इस कॉर्नर पे है, उस कॉर्नर पे है, मिडिल में है, तो नीचे है, तो ऊपर है, यही सब कहेंगे। एग्जैक्ट लोकेशन आप इसका नहीं बता सकते। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ी। कैसे हम बताते हैं? अभी देखिए, आप अपने आप से बताएंगे ये कहाँ है। मैंने पूरे इस बोर्ड को एक प्लेन मान लिया और इस बोर्ड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अब आपसे पूछें कि बताइए ए कहाँ है, तो आप अगर इसको फर्स्ट पार्ट मानेंगे तो कहेंगे फर्स्ट पार्ट में है। चलो कुछ तो क्लियर हुआ भाई, कुछ तो कंफर्म हुआ कि चलो है कहाँ, ये फर्स्ट पार्ट में। अभी तक तो ये भी क्लियर नहीं था कि कौन से पार्ट में है, लेकिन अभी ये समझ में आ गया कि हाँ ये फर्स्ट पार्ट में है। लेकिन अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि फर्स्ट पार्ट में है कहाँ, ये भी तो पता नहीं है। तो एक चीज समझिए, अब हम आपसे इसी में ये कहें कि सपोज करिए कि अच्छा चलिए हम ये मान ले रहे हैं कि इस पूरे बोर्ड का ये क्या है? मिड पॉइंट है, पूरे प्लेन का मिड पॉइंट, मतलब एकदम ये बीचों बीच है, पूरे प्लेन में एकदम बीचों बीच है आपका, कहीं एकदम सेंटर में लाई कर रहा है। अब आपको यहाँ से यहाँ चलना है, तो कितने रास्ते हैं? तो आप क्या कहेंगे? कहेंगे सर ऐसा है कि हम एकदम सीधे चले जाते हैं, पहुंचेंगे वहीं पे भी,
ये भी ऐसा भी हो सकता है कि आप यहाँ से यहाँ आए और फिर ऐसे चले आए। एक रास्ता देखिए ये भी है कि आप पहले इधर गए, यहाँ पहुंचे, फिर यहाँ से मुड़ गए इधर चले गए। दूसरा भी तीसरा भी रास्ता है, ये है, देखिए इधर गए, यहाँ रुके, फिर इधर मुड़े, फिर ए पे आप पहुंच गए। और भी रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। मतलब यहाँ पे पहुंचने के सिर्फ एक रास्ते नहीं, ऐसे चले आओ, इधर से घूमते हुए चले आओ, और अगर ज़्यादा घूम कर मन कर रहा आने का तो यहाँ से चले आओ। मतलब आप क्या देख रहे हैं, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए आपके पास एक रास्ता नहीं है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट वे हैं। मतलब कि आपके पास इनफाइनाइट वेज हैं आपके पास जाने के। ऐसे जाइए, ऐसे जहाँ से कहे मन कहे आप जाइए, और भी नहीं तो ऐसे घूमते घूमते डांस करते हुए जा रहे हो तब भी पहुँचोगे, ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पहुँच गए। अभी तक तो यही क्लियर नहीं था कि ये पॉइंट है कहाँ। अब बाद में ये पता चला कि यार ये फर्स्ट पार्ट में है। अब फर्स्ट पार्ट में अगर हम इसको मान लिए कि चलो ये पूरे बोर्ड का मिडिल में है, तो यहाँ तक जाने के हम रास्ते पूछने लगे तो आप बताएंगे कितने रास्ते हैं वो काउंट नहीं कर सकते। और भी इधर घूमते हुए अपना यहाँ से फिर जाइए, मतलब कई रास्ते हैं, हर आदमी अलग अलग रास्ता यहाँ पे जा सकता है। लेकिन ये हम बता क्यों रहे, इस बात को ध्यान दीजिए। एक्चुअली ये अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ इसमें और बताता हूँ, मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। देखिएगा इन सारी चीज़ों को, अभी तक तो आपने ये क्लियर हुए कि जो पॉइंट था ये हमारा पहले पार्ट में लाई कर रहा था। मैं एक्चुअली आपको ये बता रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वाकई में यूज क्या है, वो आपको जानना जरूरी है। अब हम थोड़ा छोटा सा बनाते हैं। हम ये मान ले रहे हैं कॉपी छोटी होती है, कॉपी के पेज छोटे होते हैं, उस पर हमने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, तो मान लीजिए यही है। तो अभी आप देख रहे थे बहुत सारे रास्ते थे। रास्ते का मतलब जब हम ये बनाए थे और इसको मिडिल में मान लिए थे, सेंटर में है एकदम, सॉरी सेंटर में है, पॉइंट ए था, तो आपने ये रास्ता बताया था, ये बताया था, यहाँ से जाकर के ये सारे आपने रास्ते बताया था यहाँ से पहुँचने के लिए। और भी आपने ऐसे ऐसे ड्रा किया है, फिर इधर आप ऐसे चले गए थे, यहाँ भी घूमते हुए गए हैं, बहुत सारे रास्ते थे। लेकिन जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इन सारी चीज़ों को अलाउड नहीं करता। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ हमने कहा कि पहले पार्ट में कोई पॉइंट यहाँ ए था मान लीजिए पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है ऐसे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधे जाने की ज़रूरत नहीं है, ये एकदम कर्व फॉर्म में जाने की ज़रूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है, आपको जाना कैसे है, सबसे पहले यहाँ से इधर चलना है, फिर आपको कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। यही इसका सही नियम है। दिस इज द राइट रूल टू रीच देयर। वहाँ पहुँचने का ये सही तरीका है कि सबसे पहले आपको ऐसे जाना है, फिर यहाँ पे आना है। जैसे मान लीजिए अगर आप ये 3 है, ये 2 है, तो पहले आप 3 गए हैं, फिर 2 गए, फिर उसके बाद आप फाइनल अपना डेस्टिनेशन पे पहुँच गए हैं जहाँ पहुँचना था। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही बताता है। अब आप देखिए, अब आपसे पूछे कहाँ है, तो आप आराम से बता सकते हैं। आप ये कहेंगे कि पहले जहाँ पे ये सेंटर में जो था वो था, यहाँ से हम चले हैं, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन था इस पे 3 चले हैं, और फिर यहाँ से 3 चलने के बाद इधर आए हैं 2, मतलब आप ऊपर गए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, तब आप यहाँ पहुँचे हैं, तो आप जो टोटल चले हैं, क्या चले हैं 3 और 2, इसको ऐसे एक्चुअली लिखा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ। अब इसमें थोड़ा सा, क्योंकि आपको यहाँ जाना है, इसका नेमिंग भी जरूरी है। इसको x डैश कर दिया गया, इसको y डैश कर दिया गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कहता है कि सबसे पहले आपको कहाँ चलना है, अलोंग x एक्सिस। इसको x एक्सिस बोलते हैं। जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका कुछ नाम रख दिया गया। क्या नाम रखा गया, जो आपका x डैश ये लाइन मिल रहा है,
इसका नाम क्या रखा गया, एक्स एक्सिस। और जो वाई वो वाई डैश है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, सॉरी वर्टिकल लाइन है, इसको कहा गया वाई एक्सिस। अब तो चलिए नाम भी पता चल गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या कहा जाएगा, उसका एक नेमिंग कर दिया गया। देखिए एक्स को एक्स डैश, और जो वर्टिकल लाइन थी इसका भी नेमिंग कर दिया गया, और दोनों का नाम बता दिया गया। जो हॉरिजॉन्टल वाली है उसको बोलेंगे एक्स एक्सिस, एंड जो वर्टिकल लाइन है उसको क्या बोलेंगे, वाई एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये कहता है कि सबसे पहले आपको एलांग क्या चलना है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस एलांग चलना है तो आप इधर चलेंगे 3, और फिर क्या चलेंगे, एलांग वाई एक्सिस। तो आप चाहे ऐसे चल रहे हैं या इस पे चल रहे हैं, बात एक ही है। क्योंकि आप देखिए एक चीज़ और याद रखिएगा, ये हर जगह 3 ही होगा डिस्टेंस, ये भी 3 होगा, कहीं भी आप लेंगे 3 होगा। तो फिर आप इधर पहुंचे हैं, यहाँ आ गए एलांग वाई एक्सिस, तो इस यहाँ पे 3 और 2 लिख दिया गया। तो ये जो लिखा गया, अभी मैं ये सब बताऊंगा, ये सब नाम क्या है, इसको बोलते क्या है। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वाकई में ज्योमेट्री की जरूरत क्या है। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो 3 और 2 चला गया। अच्छा, अब आप हमको एक बात बताइए, अब यहाँ अगर ऐसे लिखा रहेगा तो आप दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि एलांग एक्स एक्सिस हम लोग 3 यूनिट चले हैं, और एलांग वाई एक्सिस कितना चले हैं, 2 यूनिट। अगर ऐसे लिखा है तो ये दिमाग में आना चाहिए। आप हमको एक बात बताइए, फिर यही पॉइंट हम यहाँ ले लिए, चलिए फिर हम 3 इधर आए हैं एलांग एक्स एक्सिस, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहता है कि पहले एलांग एक्स एक्सिस चलिए, और फिर हम ऊपर गए हैं एलांग वाई एक्सिस। तो 3 ये चले हैं, 2a, ए आपका यहाँ पे अब आ गया, तो यहाँ भी लिखेंगे 3 और 2। तो आप ये कहेंगे सर 3 2 हम इधर भी चले हैं, 3 2 इधर भी चले हैं, दोनों सेम कैसे हो सकता है। इस वजह से ये बात का कंफर्मेशन हो कि आप इसमें हैं इसमें हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक साइन ले लिया गया। कैसा साइन लिया गया, निगेटिव साइन। निगेटिव साइन का मतलब -3, तो आप यहाँ लगा देंगे -3। अब दिमाग में आपके इस बात कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, सबसे पहले एलांग एक्स एक्सिस चले हैं लेकिन निगेटिव चले हैं, क्योंकि माइनस, भाई अगर यहाँ माइनस ना लगाते, ये डिस्टेंस नहीं है, -3 डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, याद रखिएगा। इस वजह से ये -3 जो लिखा गया है, डिस्टेंस तो 3 ही लिया जाएगा, सिर्फ ये साइन है, एक सिंबल है, ये बता रहा है कि आप जो है, जो सेंटर था, अभी हम कुछ बता नहीं रहे हैं सेंटर को क्या कहते हैं, सिर्फ आप जानिए जो सेंटर था, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे पे मीट कर रही थी, इस सेंटर से लेफ्ट में चले हैं। निगेटिव सिर्फ यही बता रहा है कि इससे हम लेफ्ट में चले हैं, तो आप यहाँ पहुंच गए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो रूल है उसको याद रखिएगा। मैंने कहा सबसे पहले एलांग एक्स एक्सिस चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत सारा रास्ता बताया था, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहता है उसके लिए मैंने ये बताया। तो आप देखिए यहाँ पे पहले यहाँ आएंगे तो इधर चलेंगे, उसी तरीके से इधर। अब हम आपसे कहें चलिए ये पॉइंट यहाँ ले लिया ए, फिर आप बताइए -3 चले। अब देखिए यहाँ इधर 2 तो चलेंगे नहीं, क्योंकि -3 यहाँ चले आए, याद रखिए ये रहा -3, और फिर 2 आप इधर चले हैं, तो -3 और 2 अगर लिखते हो तो सेम पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे भाई देखिए कि जो वर्टिकल लाइन था, यहाँ से जब ऊपर चल रहे थे तो देख रहे हैं क्या 2 लिए हैं, तो अब नीचे चलेंगे तो माइनस ले लेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये -2 हो गया, बात समझ रहे हैं। तो अब अगर कहीं -3 -2 लिखा रहेगा तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि तीसरे वाले पार्ट में आ गए हैं। उसी तरीके से आपको पता है जब फोर्थ वाले पार्ट में आएंगे, एक प्लस में आ जाएगा, दूसरा माइनस में आ जाएगा। तो ये जितनी चीजों को मैंने आपको बताया, ये जो साइन है प्लस माइनस ये सब लगा है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि आप जो एक्स एक्सिस जिसका आपने नेमिंग अभी किया था, जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी जिसका नेमिंग आपने किया था,
क्या नाम नेमिंग किया था, एक्स ओ एक्स डैश जिसको कि एक्स एक्सिस कहते थे, और एक वाई ओ वाई डैश जिसको वाई एक्सिस कहते थे। दोनों सेंटर में कहीं एक दूसरे पे क्या करते थे, मिलते थे, किसी एक पॉइंट पे कट करते थे, ठीक है। तो इस पॉइंट से इलांग एक्स एक्सिस जब राइट साइड चलते हैं तो इधर जो हम लोग साइन लेते हैं क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, और सेंटर से इलांग एक्स एक्सिस जब हम लोग लेफ्ट में चलते हैं तो साइन हम लोग निगेटिव लेते हैं। उसी तरीके से वाई एक्सिस पे जब हम लोग ऊपर चलते हैं तो साइन प्लस, और जब यही सेंटर से नीचे चलते हैं तो साइन माइनस। बच्चों अब ये चीज कंफर्म हो गया। अगर अब हम आपसे पूछें कि एक पॉइंट हमारे पास P है जो -1 और 2 दिया है, आपसे पूछें कि ये प्लेन में कहाँ लाई करेगा, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं। जो पहली बार हम जब शुरुआत किए थे, जब क्वेश्चन किए थे, उस टाइम पे पूछा था, तो हो सकता है आप एग्जैक्ट आप आंसर ना दे पाए, लेकिन अब आप आंसर दे लेंगे। कैसे, देखिएगा। मान लीजिए आपके पास पूरा पेज होगा, ऐसे प्लेन है ये, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे आप, नेमिंग भी आप आराम से कर लेंगे। -1 और 2 है, आप सीधे देखिए, माइनस और प्लस, मतलब यहाँ माइनस है प्लस है, आप बोलेंगे कि सर ये सेकंड पार्ट में पड़ेगा, ये सेकंड पार्ट में पड़ेगा, और आराम से अब आप बता सकते हैं कि कहाँ पड़ेगा भाई, ये यहाँ से 1 इधर चलेंगे और 2 देख रहे हैं ऊपर चलेंगे, मतलब एक ऐसे ऊपर जाएंगे, तो ये -1 और 2 ये पॉइंट होगा। तो आप कहेंगे, इसमें बता देंगे आराम से कि जो पॉइंट P है, जब पूरे प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो जो -1 है ये इलांग एक्स एक्सिस लेकिन सेंटर से लेफ्ट में है, और 2 जो है इलांग वाई एक्सिस है लेकिन सेंटर से ऊपर साइड में है, और कौन से पार्ट में पड़ रहा है, सेकेंड पार्ट में पड़ रहा है। तो किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दिया गया है। अब हम आते हैं जो आपके कोर्स में है, अभी तक तो हम बता रहे थे कि इसका यूज क्या है, अब आपको हम ये बताने जा रहे हैं इसमें क्या क्या होता है, जो आपको अब याद रखना है इसको। अब भाई देखिए, जैसे ये पॉइंट हुआ, ये 1 है, ये 2 है, ये कहीं पे कट कर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये सबका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो अब इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो कोर्स के कॉन्सेप्ट है हम आपको बताएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप ध्यान से देखिएगा क्या है। देखिएगा, अब आपको नेमिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, अब हम आपसे यहां बोल रहे हैं सिंपली, वी हैव 2 लाइन, one is vertical and other is horizontal, and both line are mutually perpendicular to each other। दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, वाई वाई डैश। तो सिंपल सी बात यहां पे है, जो हॉरिजेंटल लाइन है, कौन सी लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन उसको बोलते हैं, उसका पहले तो नेम क्या है, एक्स ओ एक्स डैश, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अभी बता क्या है। उसके बाद देखिएगा, जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जिसका नेमिंग हमने किया है वाई ओ वाई डैश, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। और जहां पे ये दोनों एक दूसरे को सेंटर में कट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। ये पूरे प्लेन का एकदम मिडिल पार्ट होता है, एकदम बीच में होता है, सेंटर में होता है, और दोनों लाइन जो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल इसी पॉइंट पे क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, और वो भी 90 पे।
तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको आप ओ से दिखाते हैं। अभी हम बता के आए हैं कि जब पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, अब आप इसका नाम लिया करिए, सेंटर मत बोला करिए, क्योंकि वो तो बताने के लिए था। पॉइंट ऑफ ओरिजिन से अलोंग एक्स एक्सिस जब राइट में चलते थे तो हम आपसे बताए थे क्या, प्लस होता है, और पॉइंट ओ से जब अलोंग एक्स एक्सिस हम लोग लेफ्ट में चलेंगे तो माइनस साइन होता है, डिस्टेंस नहीं साइन। ये बताता है कि लेफ्ट है कि सिर्फ राइट है, ये प्लस माइनस सिर्फ ये बताता है। और उसी तरीके से जब ऊपर चलेंगे तो प्लस, और यहीं से जब नीचे आएंगे तो माइनस। अब बच्चों एक चीज आप ध्यान से समझिएगा, हम आपसे ये कहें एक पॉइंट P है और इस पॉइंट P तक चलना है, तो हम सबसे पहले आपको बताए हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यही कहता है कि सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस चलिए, फिर वाई एक्सिस चलिए। मान लीजिए ये एक्स चले हैं, ये वाई चले हैं, तो पता है आपको यहाँ एक्स और वाई लिखेंगे हम लोग, अभी लिखे भी थे वहां पे। अब जो मेन चीज आपको इसमें याद रखना है, वो क्या याद रखना है, उसको ध्यान समझिएगा। ये जो एक्स है क्या भाई, आप चाहे ये बोलें या आप ऐसे ड्रा कर दीजिए, ये भी तो एक्स होगा, और ये अब इसका नेमिंग कर देते हैं, एम कर दीजिए, एन कर दीजिए, और जितना पीएम होगा उतना ही आपका ओएन होगा, ये भी वाई होगा। तो आपसे हम ये कहें कि जो पी है फ्रॉम वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है या कितने यूनिट पे है, तो आप बोलेंगे एक्स यूनिट पे। तो याद रखिएगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम वाई एक्सिस वो है कितना, x है। और यही जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से इस पॉइंट का, जो है यहाँ पे x लिखा गया है, इसी को बोलते हैं, अब इसका नाम, अभी तक हम लोग वहाँ 2 3 लिखते थे ना, अब इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ये आपका हो गया एब्सिसा। एब्सिसा का मतलब पहले जो लिखा जाता है एब्सिसा होता है। ये होता क्या है, ये y से कितने यूनिट पे पॉइंट ये है P, वही डिस्टेंस होती है। अब आपसे हम ये कहें कि डिस्टेंस ऑफ P, दूसरा ही सीन देखिएगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये बताइए। तो आप क्या देखिए, ये एक्स एक्सिस है, यही ना डिस्टेंस हुआ, वो है कितना, y है, और ये जो y लिखा गया है आपका, ये बाद वाला लिखा गया है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और आपको हम बताएं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो उसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। याद रखिएगा। तो बच्चों एक चीज यहां ध्यान दीजिएगा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर कोऑर्डिनेट। तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, आप समझ जाएंगे ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेट। मतलब आपसे ये कहा जाएगा कि P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है, x एंड y। तो x क्या है, ये एब्सिसा, ये ऑर्डिनेट है। x है क्या, ये y एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस है, y क्या है, इस पॉइंट P का x एक्सिस से डिस्टेंस है। और हमने क्या है बताया, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जो कि क्या होता है, 0। अब यहीं पे आपसे हम ये कहें, इसका कोऑर्डिनेट ये हो गया, इसका मतलब आप x ये चले हैं, y ये चले हैं, तब इसका कोऑर्डिनेट लिखे हैं। पहले एब्सिसा था, दूसरा ऑर्डिनेट था। यहीं पे हम एक चीज और पूछें कि ये बताइए, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो एकदम सेंटर में है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, तो ना तो आप x एक्सिस पे चले हैं, ना तो y एक्सिस, कहीं नहीं चले, कोई डिस्टेंस चले हैं, नहीं चले। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 और 0। इसका जो कोऑर्डिनेट होता है कितना होता है, 0 0।
ये बातें आपको समझ में आई होगी, इतनी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। अब थोड़ा सा हम आपको एक फिगर में हम कोशिश करते हैं सारी चीज़ों को आपको बता दें। जैसे देखिए, उसको ध्यान से समझिएगा। ये आप मत भूलिएगा कि एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, दोनों को मिलाया गया कोऑर्डिनेट हुआ। हॉरिजॉन्टल लाइन जो जिसको एक्स एक्सिस बोलते थे, इसको वाई एक्सिस, इन सारी चीज़ों के बारे में। अब जो हम आपको मेन बताने जा रहे हैं, किसी एक डायग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं आपको सारे साइन को मैं बता दूं, उसको ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, ये हमारा एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो यहाँ पे ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये हो गया वाई एक्सिस। बच्चों अभी हम बता के आए, ये इधर प्लस लेंगे, साइन इधर माइनस, डिस्टेंस नहीं सिंबल, प्लस मतलब इधर चलना है, माइनस मतलब इधर चलना है, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो अब ये पॉइंट P है, सपोज करिए इसका कोऑर्डिनेट होगा एक्स और वाई। अभी हम लिखे थे तो हमने ये बताया था कि एक्स हम इधर चले थे, मान लीजिए पॉइंट P है, एक्स एलॉन्ग क्या था, एक्स एक्सिस, राइट साइड था सेंटर से, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से, और ये वाई था, ये एक्स था, ये वाई था, दोनों प्लस प्लस है। इसका मतलब, अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं यहाँ पे। अब जैसे ये एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट हो गए, तो अब पार्ट तो आप ऐसे बोलेंगे नहीं, तो इसी का एक नेमिंग कर दिया गया है। क्या? जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको ध्यान समझिएगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, एक्स ओ वाई प्लेन। क्या पढ़ेंगे? एक्स ओ वाई प्लेन, या इसी को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। जो ये चार पार्ट हमने डिवाइड किया है, इसी को और भी नाम से जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपका हो गया, इधर लिख दे रहे हैं, याद रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो कौन सा प्लेन है वो आपका, एक्स ओ वाई। चाहे आप ये प्लेन कहिए, चाहे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट कहिए, दोनों प्लस है यहाँ पे। दोनों प्लस का मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव है। और अगर दोनों प्लस हैं, अभी हम बताए थे कि इसमें देखिए प्लस इधर चलेंगे, ऊपर चल रहे हैं तो प्लस प्लस होगा, और दोनों पॉजिटिव है, इसका मतलब ये होगा कि जो एक्स की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 और वाई बोथ आर ग्रेटर देन 0। भाई ये दोनों 0 से अगर बड़ा होगा तभी ना प्लस होगा। तो ये आपका हुआ, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस प्लेन, साइन क्या हो गया ये, और अभी हमने बाकी चीज़ों को बताया। अब हम आपसे कहें ये जो प्लेन है इधर वाला, उसको क्या पढ़ेंगे, एक्स डैश ओ वाई प्लेन। देखिए एक्स डैश ओ वाई प्लेन, इधर की बात कर रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट P है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस एक्स और वाई होगा, क्योंकि आपको मालूम है अगर ये पॉइंट P यहाँ है, ध्यान समझिएगा, इधर आए हैं आप, तो ये जो डिस्टेंस चले हैं निगेटिव चले हैं, डिस्टेंस सॉरी, जो एक्स यूनिट चले हैं, लेकिन आप इसके अपोजिट चले हैं, तो ये डिस्टेंस नहीं है, लेकिन आपको ये बता रहा कि आप सेंटर से या पॉइंट ऑफ ओरिजिन से लेफ्ट में चले, आप ऊपर चल रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस पॉजिटिव लिया गया है ये, तो सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। और एक चीज़ और याद रखिएगा, अब यहाँ x माइनस में है तो x की वैल्यू लेस देन 0 हो गई, क्योंकि 0 से ही कम माइनस में होगा, और जो y है वो ग्रेटर देन 0 हो गया। तो आपको याद रखना पड़ेगा, इस प्लेन का नाम याद रखना पड़ेगा। और ये आइए तीसरे में, जब तीसरे में यही पॉइंट यहाँ आ गया, मान लीजिए P, तो आपको मालूम है एलॉन्ग सबसे पहले x एक्सिस चलेंगे, फिर नीचे आएंगे, तो देख रहे हैं ये निगेटिव, क्योंकि इधर अपोजिट चल रहे हैं, और आप जब नीचे चले हैं, यहाँ P मान ले रहे हैं,
नीचे जब हम लोग चलते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस से भी निगेटिव होता वाई, इसका मतलब पी का अगर कोऑर्डिनेट लिखें तो -x -y। इस प्लेन को क्या क्या पढ़ेंगे, x डैश ओ y डैश प्लेन, x डैश ओ सॉरी यार x डैश ओ y डैश प्लेन। और एक चीज क्या है, दोनों क्या है इसमें निगेटिव है, इसमें दोनों इसमें साइन क्या था, माइनस था और प्लस था। इसमें देख रहे हैं एब्सिसा ऑर्डिनेट बोथ आर निगेटिव, दोनों निगेटिव हैं। इसका मतलब जो x की वैल्यू लेस देन 0, y इज आल्सो लेस देन 0। क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये हो गया। आइए हम लोग एकदम लास्ट में आते हैं, जो आपका फोर्थ बच रहा है। ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो जो फोर्थ है हमारा एक्स ओ वाई डैश, एक्स ओ वाई डैश प्लेन पढ़ेंगे इसको। और आपको मालूम है अगर पॉइंट फिर यही यहाँ पे आ गया, सपोज करिए, इसको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट अब यहाँ आ गया, तो सबसे पहले अलॉन्ग एक्स एक्सिस चलेंगे तो ये तो पॉजिटिव है, राइट में चल रहे हैं, फिर नीचे आएंगे निगेटिव होगा, तो -y। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा जो इसका कोऑर्डिनेट हुआ x और -y ये हुआ। कहने का मतलब अलॉन्ग एक्स एक्सिस से चले हैं, y एक्सिस नीचे, मतलब साइन बता रहा है कि हम नीचे चले हैं, तो आपको ये मिला। और आपको एक चीज़ और मालूम, इसका कोऑर्डिनेट ये हुआ, तो साइन आपको पता है कि प्लस और माइनस हो गया फोर्थ में, और इसको बोलेंगे बच्चों क्या चीज़, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे जो x की वैल्यू है देखिए, क्योंकि पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। ये कॉन्सेप्ट था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। थोड़ा सा इसमें और बचा है, मैं उसको बता रहा हूँ, उसका भी यूज है इसमें, तो उसको आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि वो क्या है। लेकिन ये जो मैंने अभी बताया इसको आपको याद रखना है। आइए देखिए हम नेक्स्ट आपको जो बताने जा रहे हैं वो क्या है आपका, उसको आप ध्यान से समझिए। अब हमको इसमें 2-3 चीज़ें और समझनी है। जैसे पहला क्या है, हम आपको यहाँ लिख दें। पहला हमारा है, इसको आप एज अ नोट में याद रखिएगा। पहला है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, दूसरा है इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस, लाइंस कर लीजिए पैरेलल टू वाई एक्सिस। और अगला जो है फोर्थ है लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए मैं यहाँ पे सब लिख देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ ये कैसे क्या होगा। जैसे हमने अभी लिखा कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, ये होता क्या है, ये होता है y इक्वल्स टू 0, सॉरी ये इसको इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। अभी मैं ये सब बताता हूँ कैसे। और इक्वेशन ऑफ अगर y एक्सिस पूछता है तो वो होगा आपका x इक्वल्स टू 0। और अगर ये कहता है कि लाइंस पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ लाइन कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हम लोग थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो आप ये लिखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और सेम इसमें भी लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
जो वाई एक्सिस के होता है उसका इक्वेशन होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए और ये होता है y इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। इतना आपको याद रखना है। अब मैं थोड़ा सा इसमें आपको याद दिलाऊं और कुछ बताता हूँ, इसमें ध्यान समझिएगा। जैसे हम अगर ग्राफ ड्रा करें, यहाँ ध्यान से समझिएगा। एक मैंने ग्राफ ड्रा किया तो इसमें आपको पता है जो x वो x डैश है, y वो y डैश है, इसको x एक्सिस इसको y एक्सिस बोलते हैं, इसमें प्रॉब्लम है नहीं। ये क्या है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। प्लस माइनस कहाँ है अभी सब पता है आपको। तो पहला और जो दूसरा लिखे हैं हम क्या लिखे, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, मतलब जो आपका x डैश है, x ओ x डैश का जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू 0 होता है, और जो y एक्सिस है जो ऐसे ऊपर नीचे है उसका इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। अभी हम ये बताते हैं कैसे होगा। उससे पहले आप ये समझिए जो हमने यहाँ लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे अगर कहीं लिखा हो ऐसे x इक्वल्स टू 4 और कहीं लिखा हो x इक्वल्स टू -4, तो याद रखिए ये क्या है, ये देखिएगा इस फॉर्म में है ना। अगर दोनों साथ में मिला दीजिए तो x इक्वल्स टू प्लस -4। अगर ऐसे कोई इक्वेशन मिलता है उसका मतलब ये हुआ इससे एक लाइन मिलेगा जो पैरेलल टू y एक्सिस होगा, प्लस ये बताएगा कि ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन के राइट में है और माइनस बताएगा कि पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लेफ्ट में है। तो जब भी ऐसा मिले उसको हम लोग बोलेंगे क्या है, ये एक लाइन का इक्वेशन है जो y एक्सिस के पैरेलल है। तो आप पता है 1 2 3 4 प्लस 4 इधर हम लोग, ये आपका 4 हो गया, इसको बोलेंगे y इक्वल्स टू 4, सॉरी x इक्वल्स टू 4। और जब इधर चलेंगे पॉइंट ऑफ ओरिजिन के लेफ्ट में तो 1 2 3 4 ये भी है लेकिन ये निगेटिव में है, इसको लिखा गया x इक्वल्स टू -4। तो अगर आपसे ये पूछा है कि कोई लाइन जो है, जैसे हम आपसे ये कहें एग्जांपल आप देखिए, एक लाइन है ऐसे और यहाँ हमने ऐसे ड्रा कर दिया और ये बताया कि ये 5 यूनिट है और ये लाइन AB है, तो बताइए AB का इक्वेशन क्या होगा। तो आप तुरंत आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि ये क्या होगा, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए होता है, x इक्वल्स टू 5 हो गया। और अगर यही -3 होता, इधर -3 होता, आप पूछते हैं यहाँ की CD लाइन जो मिल रही है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो आप कहते हैं सर x इक्वल्स टू -3। अब आप बात समझ गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो दे रहा है पैरेलल टू y एक्सिस जो होता है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ये होता है। प्लस a का मतलब हुआ कि ये यूनिट a। अब इसको अगर आप ऐसे बनाते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। अब आप दोनों बातों को एक साथ दो ग्राफ बना रहा हूं, दोनों में समझ लीजिए। जैसे अगर ये x है o है x डैश है, y है y डैश है, तो जो अभी हमने यहाँ लिखा है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x प्लस अगर इधर है तो ये आपका हो गया a और इधर पैरेलल होगा दोनों y के पैरेलल ही ये हुआ। तो जो लाइन अगर इसको AB मान लेते हैं, इसको CD मान लेते हैं, तो जो AB है ये हो गया x इक्वल्स टू a, और जो लेफ्ट में बन रहा अगर CD लाइन का इक्वेशन पूछे तो x इक्वल्स टू -a। उसी तरीके से बच्चों ध्यान समझिएगा, जो दूसरा वाला हमने बताया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो अभी देखिए, अभी तक तो y एक्सिस के पैरेलल देख रहे थे, अब हम यहाँ देख रहे हैं किसके पैरेलल, x एक्सिस के। तो y प्लस b अगर है तो आपको पता है कि ये लाइन एक होगा, मान लीजिए ये भी है, ऊपर है ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन से तो पॉजिटिव होगा, ये भी हुआ और ये -b हो गया, नीचे है तो -b, CD मान लीजिए। तो इस लाइन का जो इक्वेशन हुआ x इक्वल्स टू b हो गया, और इस लाइन का जो इक्वेशन हुआ x इक्वल्स टू सॉरी y है y इक्वल्स टू b और यहाँ y इक्वल्स टू -b, ये तो ये दोनों आप समझ गए होंगे। अब आइए थोड़ा सा एक इसको बताते हैं।
जिससे सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। क्या है, हमने लिखा है इक्वेशन ऑफ, देखिएगा इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, तो याद रखिए वो लिखा क्या है, हमने लिख दिया है y इक्वल्स टू 0। कैसे, देखिए अभी जब y इक्वल्स टू 4 था तो आप कहते थे कि एक लाइन होगा y इक्वल्स टू, मान लीजिए यही 4 होता तो y इक्वल्स टू 4 यहाँ हो जाता, तो आप ये कहते थे कि एक लाइन होगा जो x एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर ये x है, o है, x डैश है, y है, y डैश है, तो y इक्वल्स टू 4 है, इसका मतलब ये हुआ कि इससे एक लाइन होगा जो किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के। भाई अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, तो ये 4 हो गया। और थोड़ा कम कर दीजिए, इसको 2 कर दीजिए, तो अब आप कहेंगे सर ये 2 हो गया। फिर हम कहेंगे 1 कर दीजिए और नीचे चले आए। फिर हम आपसे एक बार बोलें कि चलो y इक्वल्स टू 0 कर दो, अब डायरेक्ट आप कहाँ चले आए, x एक्सिस पे चले आए, तो y इक्वल्स टू 0 क्या मिल गया, x एक्सिस, इसका इक्वेशन हो गया। उसी तरीके से आप जब आप इधर लेंगे y एक्सिस के पैरेलल, तो आपको मालूम है कि वो क्या मिल जाएगा, वो मिल जाएगा आपका x इक्वल्स टू 0, जो कि हमने ये लिखा है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इससे रिलेटेड थे। अब आपका जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ पॉइंट दिया है और पॉइंट को बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन सा फर्स्ट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा, कौन सा प्लस होगा, कौन सा माइनस होगा। सिंपली सब बहुत ही इजी चैप्टर है ये, और उसमें एक्सरसाइज तो और आसान दी है, सिर्फ उसको देख कर ही आप आराम से बता सकते हैं। उसके बाद भी मैं, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया, उसके बाद भी मैं उसकी एक्सरसाइज को देखूंगा, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा आपको मैं बता सकूं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।